ओसामा बिल्लादिन की तरह लग रहा है वो तो। भारत जोड़ो जो यात्रा है, भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है। कि कहाँ कहाँ किस किस चौक पे रुकना है और कितनी देर खड़ा होना है और क्या भाषण देना है, ये सारा एकदम सेट है। वो खुद कहते हैं कि मैं पप्पू हूँ। यात्रा करने से अगर पीएम बनते तो इससे पहले शायद आम और आप भाग रहे होते, उनके आगे आगे भाग रहे होते। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। राहुल गांधी ने टी शर्ट को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ठंड नहीं लगती और ना ही ठंड से डर लगता है। जिस दिन उन्हें ठंड लगेगी उस दिन वे जैकेट पहन लेंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी का घेराव करते हुए कहा है कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनकी इस बात से लोग कितने सहमत हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर इतना बवाल क्यों? क्या कोई और मुद्दा नहीं रहा राजनेताओं के पास? देखो, राहुल गांधी के पास या तो कोई बहुत तगड़ी शक्ति है या तो उसे कोई पता नहीं कितने भगवानों के पास चले गया है। पहले तो इनकी मम्मी को ही पता था हम लोग कौन से धर्म से हैं। अब इसको पता लगा नहीं यार, अब इस देश में रहना है तो सनातन धर्म का अपमान नहीं करना पड़ेगा, सनातन धर्म में जाना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन कर ही लेता हूँ। तो कभी महाकाल, कभी किसी माता रानी के, कभी किसी शिवलिंग पे यूँ एक हाथ से दूध चढ़ा रहा है, एक हाथ से जल चढ़ा रहा है। एक हाथ से जल चढ़ता ही नहीं हमारे यहाँ। तो पंडित बता रहे ना 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 ना, एक हाथ से ऐसे जल नहीं, दोनों हाथों से जल चढ़ाना है। फूल ऐसे नहीं फेंकना, फूल ऐसे डालने। तो वो क्या है, उसका धर्म परिवर्तन हो रहा है तो उसके अंदर सत्य आ रही है जो यार ठंड नहीं लग रही है। या तो ये रीज़न हो सकता है, या दूसरा रीज़न ना, देखो कभी भी आप नेट पे सर्च मार के देखो, जो बंदा ड्रग्स का इंजेक्शन लेता है, ड्रग्स लेता है, जिस बंदे ने ड्रग्स ले ली तो ये लगा लो कि उसको 12-13 घंटे और 16 घंटे तक ठंड नहीं लगेगी। या तो वो कर रहा है, या तो वो हर टाइम कम से कम 18-20 घंटे नशे में है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ, वो अभी पंजाब की साइड में थे, पंजाब के आसपास घूम रहा है कहीं। मैं कह रहा हूँ कोई भी डॉक्टर, किसी भी स्टेट का कोई भी डॉक्टर, उसका ना एक बार मेडिकल टेस्ट कर ले, एल्कोहल पाएगा उसकी बॉडी में, इतना एल्कोहल। और दूसरी बात, ये अभी कुछ दिन पहले, आज से 11 दिन पहले ये फरीदाबाद में था, आज ये पंजाब पहुंच गया। कौन सी स्पीड से जा रहा है भाई साहब, दौड़ते हुए जा रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि उन्होंने यात्रा के दौरान 3 बच्चियां मिली थी जो काफ़ी ठंड से कपकपा रही थी, तो उस टाइम उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जब तक उन बच्चियों को ठंड नहीं लगेगी तब तक वो भी जो है जैकेट नहीं पहनेंगे और टी शर्ट में ही रहेंगे। ओसामा बिल्लादिन की तरह लग रहा है वो तो। मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी टी शर्ट के ऊपर ढंग से कैमरा जूम करके देखो। जो हमारे आर्मी ठंड के समय पे हिल स्टेशनों पे जो पहनते हैं ना जैकेट कौन सी, जो पाइप होते हैं जिस जैकेट के अंदर, उसमें गर्म लिक्विड पीछे से डाल देते हैं, तो वो पाइप में कम से कम वो उसको 3-4 घंटे तक उसकी बॉडी को टेम्परेचर बना के रखता है। वो उसने वो जैकेट अंदर पहन रखी है। और ये पैदल जोड़ो जो यात्रा है ना, ये ठीक है जी, वो भारत जोड़ो जो यात्रा है, भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखो, आज हम लोग ना एक मीटिंग में गए, हमें उस मीटिंग में पता लगा, सुनने को मिला कि राहुल गांधी के साथ, ये भी हम लोग सोच रहे थे पहले, राहुल गांधी के संग केवल राहुल कांग्रेस पार्टी का कोई भी नहीं है। अब वो किसी स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ के जिन लोगों ने पहले टिकट लेकर के हारे हुए लोग हैं, उनकी मजबूरी हो जा रही है कि उनके लिए होर्डिंग और बोर्ड लगाना उनकी मजबूरी हो जा रही है। करोड़ रुपए के होर्डिंग बोर्ड, वो तो कह रहे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जहाँ भी मिल रहा है। उसके संग केवल ऑफ केवल भेजे हुए बंदे हैं, कन्हैया लाल जैसे बंदे, रिबलिंग बोलते, क्या बोलते उसे, रिबलर जैसे बंदे, टुकड़े गैंग, नक्सली क्या बोलते, और वामपंथी, केवल ऑफ केवल ऐसे लोग उसकी यात्रा में खड़े हुए मिल रहे हैं। इस देश का एक भी रिटायर्ड आर्मी मैन उसके साथ नहीं है। रिटायर्ड आर्मी मैन उसके साथ होने चाहिए थे कि उन्हें लगे कि अब ये देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, अब ये बॉर्डर के लिए कई सारे संत जो हैं वो भी जुड़ रहे हैं। संत नहीं जुड़ रहे, संत केवल इंटरव्यू ले लिया होगा आपने, वो संत भी मुझे पता नहीं कैसे संत हैं वो लोग, किसके साथ जुड़ रहे हैं, जिसने इस देश के संग गद्दारी करी है। जिन्ना के औलादे ये सारे लोग, ये उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं हमारे संत लोग। मैंने तो कहीं भी किसी भी चैनल पे, आपके चैनल पे मैं सर्च मार के देख लूँगा कि हमारे धर्मगुरु लोग अगर हैं तो हाथ जोड़ करके विनती है, बहुत मुश्किल से इस देश से ना, इस कांग्रेस को मुक्त करा गया है, इस देश को ना कांग्रेस से मुक्त करा गया, दोबारा बोल रहा हूँ। और आप लोग कहाँ जा रहे हो, बड़ी मुश्किल से मुक्त हुआ है। अभी एक और घूम रहा है हमारे देश के अंदर, खिलजीवाल। आप लोग कहते हैं कि इस देश को आपके नेताओं से मुक्त कराइए, कभी आप कहते हैं कांग्रेस से मुक्त कराइए। कांग्रेस कोई पार्टी समझते हो? कांग्रेस एक गैंग है मैडम, कांग्रेस गैंग है, ये तालिबानी गैंग है, इस देश को इस्लामिकरण करने वाली गैंग है कांग्रेस। और इस देश के अंदर 50 साल राज कर जाती ना,
मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर केवल गजवाए हिंद कर देता, इस्लामीकरण कर देता। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक पर रोक लगाई जी, है ना जी। अब मोदी जी ये जनसंख्या पे भी रोक लगा रहे हैं, सीए लागू करा, धारा 370 लागू करी, ठीक है जी, और उसका राम मंदिर का ये मसला ख़त्म करा, नोटबंदी भी करी। आप केवल ये बताओ इन सब चीज़ों से किसको नुकसान है? अगर तुम लोगों ने गलत लोगों को वोट दिया है, कांग्रेसियों को, तो ये तुम्हारी नुकसान है, तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है। क्यों? इस देश को उलझाने में कांग्रेसियों के साथ तुम्हारा भी है। जिसने कांग्रेसियों को बटन दबाया है, हाँ पंजे बटन दबाया है, केवल तुम्हारा भी इसमें भागीदारी है कि तुम्हें उसका दर्द, उसका दुख सहना पड़ेगा कुछ समय तक। इस देश को उलझा रखा है यार, इस देश को मोदी जी सुलझा रहे हैं, धीरे धीरे सुलझा रहे हैं। कांग्रेस इन्होंने करा क्या है? कांग्रेस इस देश को ना गुलाम बनाया, तो गुलाम इतना कर्जा कर देती कांग्रेस, इतना कर्जा कर देती। आज बताओ हमारे देश के अंदर ऑटो कंपनियां, ऑटो के लाइन में, ऑटो एक्सपो लाइन में, आज ऑटो एक्सपो लगने वाला 16 तारीख को। आज हमारी देश के तीसरे नंबर पे, हमारी दुनिया में तीसरे नंबर पे हमारी कंट्री। आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? मैम मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत है। आप ये सोच, लेकिन एक टी शर्ट को लेकर इतनी दिक्कत क्यों? बार बार राहुल गांधी यही सवाल कर रहे हैं। मैम टी शर्ट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हकीकत में आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। राहुल गांधी अपने दादा परदादा नाना नानी की जो गलतियाँ हैं ना, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो गलत कैसे हुए? मैं बता तो रहा हूँ, पर ये भारत जोड़ो यात्रा ना गलत जगह जा रही है। ये फरीदाबाद, दिल्ली, जम्मू कश्मीर नहीं जाना है, इसको पाकिस्तान लेके जाओ, बांग्लादेश लेकर जाओ, अफगानिस्तान लेके जाओ, सिंध लेकर जाओ, बलिस्तान लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि उनको जोड़ना है। क्योंकि आपके बाप दादा ने साइन किया था, तब वो अलग हुए, उनको जोड़ो ना। भारत तो जुड़ा। आप ये बताइए 8 सालों में कौन सा दंगा हुआ? हिंदू मुसलमान कौन सा दंगा हुआ? जो ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, आपके ही नेता हैं, आपके ही नेता हैं दिग्विजय सिंह, जो कि जब कसाब पकड़ा जाता है तो रक्षा सूत्र के उस पर बयान मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बॉलीवुड के कार्यकर्ताओं के साथ, बड़े बड़े स्टार के साथ, कि हिंदू आतंकवाद किसने लॉन्च किया था? कांग्रेस ने लॉन्च किया था। मैं 1947 से आज तक का पूरा अगर हकीकत बताऊं, PFI किसने बनाया? वक्फ बोर्ड किसने बनाया? और मुस्लिम पर्सनल लॉ किसने बनाया? मुसलमानों को वोट बैंक की तरह किसने यूज़ किया? आज कहते हैं ना मुसलमान गरीब है, तो 70 सालों में जब वोट बैंक की तरह आपने यूज़ किया तो क्यों नहीं उसमें वो कर पाए? मदरसा किसने बनाया? सड़क छाप किसने बनाया? जम्मू कश्मीर का मुद्दा किसने बनाया? आज मोदी जी आ रहे हैं, उन चीज़ों को हल कर रहे हैं, तो ये दर्द है। हकीकत में क्या भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रही है, वोट बैंक खतरे में। क्योंकि मुसलमान औरतों ने एक तरफा वोट देना स्टार्ट कर दिया, जो उनके संग हकीकत में वो हो रहा था, मतलब एक मुसलमान कर रहे थे, वो ख़त्म किया। दूसरा, मुसलमानों को एक वो मिली कि जो आतंकवादी के नज़रे से देखे जाते थे, वो ख़त्म हुआ। तो मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास लेकर चलते हैं, पर राहुल गांधी क्या कहते हैं कि वो भी कह रहे हैं कि हम एकता जो है जोड़ने का काम करें, एकता फैलाने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। मैम एकता की बात कर रहे हैं। इन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भरी लोकसभा में बयान जारी किया था कि देश का पहला संसाधन जो है उस पर मुसलमानों का अधिकार है। जब पाकिस्तान आपने दे दिया, उन्होंने इस्लामिक देश घोषित कर दिया, तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते ना, क्यों नहीं किया? सेकुलरिज्म शब्द कौन लाया? इंदिरा गांधी लाई ना। उसके बाद आप देश में आज भी जहर घोल रहे ना। हिंदू मुसलमान किसके टाइम पे हुआ? मैं बता रहा हूँ, हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, पंजाबियों को, सरदारों को मारा। दूसरा, हिंदू मुसलमान सबसे ज़्यादा दंगा इनके टाइम पे हुआ। चाहे मुजफ्फराबाद ले लें, चाहे दिल्ली के दंगे ले लें, हर टाइम पे होता था। कर्फ्यू आप देखेंगे ना, दिल्ली, भारत का 70 सालों में ऐसा कोई दिन भी नहीं गया होगा जिस दिन किसी राज्य के किसी जिले में कर्फ्यू ना लगा हो। आज ये आलू, प्याज, धनिया, उस लहसुन और ये क्या नाम है, पेट्रोल डीजल का जो महंगाई का रोना रो रहे हैं ना, मोदी जी को हम उसके लिए नहीं लाए थे, देश की सुरक्षा के लिए लाए थे। कहीं बम फूटते हुए मिल रहा है, कहीं पर स्पीकर लगा हुआ मिल रहा, नहीं मिल रहा, पर उसका इनका है कि इनका पूरा का पूरा जो वो था ना, वो खत्म हो गया। इनके साथ कौन घूम रहा है? स्वराज भास्कर जैसी। कल आप देखिए कांग्रेस पार्टी किसकी कौन था वहाँ पर? कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल तो नहीं रहे, ये थे ना कांग्रेस के चेहरे। भारत जोड़ो यात्रा में आप बताइए कपिल सिब्बल आए क्या? दिग्विजय सिंह आए क्या? उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद तो भाग गए, चले गए कहीं पर। कौन आ रहा है? स्वराज भास्कर, लिबरल लोग, वामपंथी लोग, आतंकवादी, कन्हैया जैसे लोग जो अफजल हम शर्मिंदा के नारे लगाते थे, वो लोग आ रहे हैं, कोई और नहीं आ रहा।
कांग्रेस को सपोर्ट कौन कर रहा है? जो देश को तोड़ने की बात करता है। वो तो कह रहे हैं मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इनकी छवि कौन धूमिल कर रहा है? ये खुद ही कहते हैं कि भैया अरे 140 करोड़ रुपया, जनसंख्या को बोलने की जगह 140 करोड़ रुपया, यहाँ से आलू डालो, सोना टाइल लगाओ। बयान कौन देता है? एडिटिंग है, पर बयान देते हैं ना। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि इनकी छवि को धूमिल नहीं किया जा रहा। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें राहुल गांधी शराब और चखना लेते हुए दिखाए गए थे, लेकिन बाद में वो मतलब दिखाई गई कि ये फेक न्यूज़ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी छवि को धूमिल नहीं किया जा रहा? मैम अगर ये कांग्रेस पार्टी इनको सीरियस लेती ना, हिमाचल प्रदेश चुनाव में क्यों नहीं गए? गुजरात प्रदेश चुनाव में क्यों नहीं गए? और सुनिए, अगर ये कह रहे हैं ना मेरी छवि धुमली की जा रही है, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अमेरिका में ड्रग्स पकड़ा गया था इनके पास, पर शर्म की वजह से इनको अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़वाया। क्यों? क्योंकि इनके खानदान से 2 से 3 प्रधानमंत्री देश के रह चुके थे। देश की बदनामी होती है, वरना ये तो नशेड़ी पहले से थे। और आज टी शर्ट की बात कर रहे हैं, टी शर्ट में अब क्या ले रहे हैं? 100 मीटर चलते हैं, 1 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद वैन में बैठ जाते हैं, वैन भागती है सीधा, फिर उतरते हैं। इनका तो एक एजेंडा है ना कि कहाँ कहाँ किस किस चौक पे रुकना है और कितनी देर खड़ा होना है और क्या भाषण देना है, ये सारा एकदम सेट है। अगर ये कह रहे हैं ना भारत जोड़ो यात्रा है, मैं कह रहा हूँ आपने जहाँ से स्टार्ट किया था ना कन्याकुमारी से, वहाँ से जम्मू कश्मीर तक पैदल चल के दिखा दो, सांसें फूल जाएंगी मैडम, सांसें। ये जो बता रहे हैं ना दाढ़ी बढ़ा लिया, और किसके सामने ये दिखा रहे हैं? बॉलीवुड के नाटकबाज, ये जो बॉलीवुड के शाहरुख खान, आमिर खान है, वो भी फेल है। ममता बनर्जी, केजरीवाल और राहुल गांधी उनके बाप दादा हैं, बताओ कैसे? उसके सामने ये चंदन लगा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, ये धारण कर रहे हैं, जो 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए उसने भस्म पूरा चढ़ा रखा है, वो तो निकल चुका है कफन बांध के। उसके सामने ये नाटकबाजी कर रहे हैं, हिंदुत्व का चोला दिखा रहे हैं। हकीकत की तो ये बात है कि हिंदुत्व का जो असली चेहरा है ना, वो मैं क्या बताऊं कि ना नरेंद्र मोदी है ना योगी आदित्यनाथ है। हिंदुत्व का चेहरा 140 करोड़ जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पैदा हुआ हर एक व्यक्ति वो हिंदू है, चाहे वो अपने आप को मुसलमान बोले, ईसाई बोले। मैं कहता हूँ ओवैसी, असरुद्दीन ओवैसी, अपने 3 पीढ़ियों का नाम निकाल के देख लेना, उनका चौथा पीढ़ी निकल जाएगा रामलाल। दूसरा निकाल लेना। मैं गर्व से कहता हूँ मेरे बाप दादा हिंदू, गर्व से कहता हूँ मैं। राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है नफरत फैला रही है और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नहीं कर रही है मैडम जी। राहुल गांधी खुद बोलते हैं कि हाँ मैं पप्पू हूँ, हाँ मैं पप्पू हूँ। जब वो खुद बोलते हैं मैं पप्पू हूँ, तो मैं उन्हें कैसे मान लूँ कि आप बड़े हो गए? पप्पू पप्पू ही रहोगे। तुम चाहे कुछ भी बनना चाहो, दाढ़ी लिखा लो, बाबा बन जाओ, तुम नहीं बन पाओगे। तुम्हारी हरकतें देख के ना क्या क्या बोलते, क्या बोलूँ मैं। एक टी शर्ट को लेकर इतना सियासत क्यों राजनेताओं के पास और कोई मुद्दा नहीं है बातचीत करने का, जो एक टी शर्ट से इतनी दिक्कत? मैडम जी देखो, मैं टी शर्ट मुद्दा नहीं है, टी शर्ट तो पहन रहे, उनका शौक है, उनको चाहे ठंडी लग रही हो ना लग रही हो, वो क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं वो खुद जानते होंगे, हम तो उनके जाके देख नहीं रहे। लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैं पप्पू हूँ। पप्पू के पास दिमाग नहीं है, मैंने कॉमेडियन है, वो एक नेता कभी नहीं हो सकते। लोग उनका तमाशा देख रहे हैं, वो तमाशा दिखा रहे हैं जाके हिंदुस्तान में। उनके ना गुनाहों की सज़ा, कांग्रेस पार्टी के गुनाहों की सज़ा 2024 के पहले भी मिल चुकी है और 2024 में भी मिलेगी। वो कितनी भी ताकत लगा दे, कितनी भी ताकत लगा ले, जहाँ से कांग्रेस पार्टी चली गई वहाँ पे कभी दोबारा लौट के नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी अपने बच्चे कुछ दिन गिन रही है। मैंने एक मुगल पढ़ा था, मैं कहूँ क्या बोलूँ, बोलना पड़ रहा है मुझे। तो कह रहे हैं अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को। देखिए, नेहरू जी थे, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी, संजय गांधी के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, सोनिया के बाद पप्पू। पप्पू आप अंतिम नेता होगे, खानदानी नेता, आपका अंत हो चुका है। और तुम कितना भी दिमाग गले फाड़ लो, तुम्हें कोई सीरियस लेने वाला नहीं है। तुम जो ख्वाब देख रहे हो ना, तुम अगर इनकी हिम्मत थी तो अमेठी से चुनाव लड़ते ना, भाग क्यों गए? इन्हें सिर्फ केरल में ही वोट मिलेगा। हिंदुस्तान का हिंदू जाग चुका है। जो बच्चे खुचे कुछ गद्दा नहीं, ये तो एक अलग बात हो गई। जो यहाँ पर मेन विषय है वो ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक टी शर्ट पर इतनी दिक्कत क्यों है, वो बार बार यही चीज़ पूछ रहे हैं। टी शर्ट पे दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप लेते हो भाई साहब, पता नहीं कौन सा जूस लेते हो, गोली मिलाते हो, इसलिए ठंडी नहीं लगती।
इसलिए हिंदुस्तान पूछ रहा है कि आप वो ये चीज़ भी कह रहे हैं कि जिस दिन उन्हें ठंड लगेगी वो पहन लेंगे जैकेट। ठंड लगेगी। 52 साल का युवा कहते अपने आप को ना, बुढ़े आदमी। शकल अपनी देखी कभी आईने में? युवा बनते हो आप, ठंड लगेगी जब पहन लोगे। क्या बात कर रहे हैं कि मजाक बना रखा है इन्होंने, मजाक अपना मजाक, इतना मजाक, इतना अपने आप को गिरा लिया है कि मुझे कभी कभी शर्म आती है कि राहुल गांधी हैं। पप्पू ही कहना मुझे अच्छा लगता है इनको, और कोई इनको बोल नहीं सकता। और जिनके पार्टी के लोग इनकी कितनी भी आरती उतार ले, कितनी भी पूजा कर ले, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ पप्पू थे, पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, पप्पू तो उन्होंने साबित कर ही दिया है। बाकी अगर आप कहेंगे कि राहुल गांधी को इस यात्रा से कोई वो पीएम बन जाएंगे, तो वो तो इम्पॉसिबल है। देखिए, यात्रा करने से अगर पीएम बनते तो इससे पहले शायद और आप भाग रहे होते, उनके आगे आगे भाग रहे होते, तो एक होड़ बची होती कि कौन पहले पीएम बनेगा। तो सिर्फ अगर आप कहेंगे कि मैं यात्रा कर कर आया हूँ, मैं इतने वहाँ से 150 दिन की यात्रा कर कर आया हूँ, तो मुझे खुद को तपस्वी बता रहे हैं कि मेरी ये तपस्या चल रही है। देखिए, तपस्वी का अर्थ भी अगर उनको पता हो ना, तो वो शायद ही हम मतलब समझ सकें कि तपस्वी और आम आदमी के जीवन में क्या अंतर आता है। ये जो आदमी हर महीने में 4-4, 5-5 बार जो है वो कभी थाईलैंड, कभी कहीं पे घूम रहा हो, तो वो तपस्वी का अगर उसके साथ कंपैरिजन इनके चमचे उसके साथ करें तो एक बड़ी मतलब बेइज्जती वाली बात है तपस्वियों के लिए कि आपका कंपैरिजन किससे हो रहा है जो वहाँ भोगी आदमी हैं। आज भी जहाँ जा रहा है ना, वो कोई सिर्फ पूरी यात्रा उन्होंने चलकर नहीं की है, वहाँ कंटेनर, लग्जरी कंटेनर बने हैं, उसके अंदर उनका पूरा रहने का, पूरा बैठने का, खाने का पूरा इंतज़ाम किया गया है। टी शर्ट्स देखो, टी शर्ट आपने बात की कि टी शर्ट से दिक्कत क्या, टी शर्ट से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर जब एक चर्चा का विषय ये बना कि जब दिल्ली में इतनी सर्दी है तो आप कौन सा नशा करके आप घूम रहे हैं जिसमें आपको सर्दी नहीं लग रही, नशा नहीं लग रहा। चलो कोई भी रीज़न रहा, मगर आप क्या करेंगे, इसको गुण मानेंगे आप कि हमारे राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती, उनको पीएम बना दो। लेकिन इसी पे चर्चा क्यों? अगर वो नहीं पहन रहे तो ये उनकी पर्सनल वो ही ना, लेकिन जितने भी राजनेता हैं वो इसी चीज़ पे चर्चा करें। क्या और कोई विषय नहीं रह गया इस दिल्ली में, या लोगों के पास कोई और टॉपिक नहीं बचा? आप मेरी मान, जब एक नेचुरल चीज़ है, क्लाइमेट मेरे लिए अकेले मेरे लिए नहीं होगा, आपके लिए भी है। अगर आपको ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, तो आम कोई देखेगा कि नंगा घूम रहा है कोई आदमी, तो आप तो उससे पूछोगे नहीं भाई तुझे ठंड नहीं लग रही। तो यही चीज़ है, हम क्या कहते हैं, भारत के लोग हैं, हम चिंता करने वाले लोग हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कहीं बीमार ना पड़ जाएं आप, कहीं आपका मानसून संतुलन तो आपको ऐसे ही बिगड़ रहता है, कहीं और ना बिगड़ जाए ठंड की वजह से। जो बेतुके बयान देता है, कभी सन्यासी बन जाता है, कभी कहीं की बात कहीं जोड़ देंगे। तो ये कोई विज़न देखो, भारत का युवा में और आप क्या जानेंगे कि हमारा नेता जो है वो हमारी क्या बात कर रहा है, हमारी क्या बात कर, भारत जोड़ो निकले हैं। अगर तो आपके हिसाब से भारत जुड़ नहीं रहा है? कहाँ, पहले एक चीज़ बताइए, मेरी 35 साल उम्र है, मुझे लग रहा है कि भारत टूटा कहाँ से है। पीओजे के, ठीक है, बांग्लादेश अलग हुआ, इससे पहले अफ़गानिस्तान जो आज़ादी से पहले का चला गया है, अफ़गानिस्तान है, कहीं ऐसे तिब्बत है, भूटान है, ये हमसे अलग हुए थे। अगर राहुल गांधी इसको जोड़ रहा है तो मैं भी इनके साथ चलूँगा, साथ में चलूँगा, लेकिन वो तो बात ही नहीं है। ये तो अपना चेहरा चमकाने की बात है। नहीं, भारत टूटा कहाँ है? आप ही मुझे बताइए कि यहाँ भारत टूटा था और राहुल गांधी ने ये जोड़ कर आए हैं, बताइए कहाँ टूटा है? मैं आपको सही मायने में बताऊं तो राहुल गांधी सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की बात, अगर तोड़ने की बात, जोड़ने की बात होती तो ये कभी वहाँ के जॉर्ज पुनिया को अपने साथ नहीं रखते, जो ये कहते थे कि मैं जूता इसलिए पहनता हूँ कि इस देश की मिट्टी मेरे कपड़ों में ना लगे। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है। किस तरह की नफरत? आप मुझे एक चीज़ बताइए। उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। देखो, छवि लोग नहीं तय करते, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आप किस तरह के नेता बोल रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उटम पटांग बातें ये खुद करते हैं और नाम दोष दर देते हैं भाजपा के ऊपर या उनके नेताओं के ऊपर। आप इस तरह की शब्दावली यूज़ करते हैं जिसमें इनका मतलब व्यंग बन जाता है, इनका जोक्स बन जाते हैं इनके ऊपर। ये कहते हैं आलू से सोना बनने की बात करते हैं, फिर कहेंगे लोग, इनके कहते हैं नहीं आपने पूरा वो नहीं सुना। मैंने बोला अगर आपने नहीं सुना तो 15 लाख वाला बयान तो आपने भी नहीं सुना। अगर आप दोनों सुना है तो हम 15 लाख की बात नहीं करेंगे, आप आलू के सोने की बात हम नहीं करेंगे। तो ये
दोनों तरफ से रहता है कि इन्होंने खुद मौके दिए हैं तभी तो है। मैं आपको बात करता हूँ, ये भारत जोड़ो, भारत टूटे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ है, अगर हिंदू मुस्लिम होता तो क्या एक भी योजना में, आप भाजपा को अगर इतना कट्टर बता रहे हैं, पूरे दुनिया के सामने रख रहे हैं कि भाई साहब वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये कर रही है, तो एक भी योजना में मुस्लिम का नाम होता? आयुष्मान में एक भी परिवार होता? आवास योजना में एक भी परिवार होता? किसान सम्मान निधि में एक भी परिवार वहाँ होता? जा रहे हैं ना, कोई डिफरेंस तो नहीं कर रहे। यहाँ 3028 फ्लैट दिए दिल्ली में एमसीडी के तहत, क्या मुस्लिम को साइड कर दिया? सबसे ज़्यादा अगर वहाँ मिले हैं तो वो मुस्लिम परिवारों को मिले हैं, तो क्या कहेंगे कि वो मुसलमान कर रहे हैं? नहीं, इनकी अपनी जो सत्ता है ना, इनका जो ग्राउंड है ना, वो ख़त्म हो रही है। आज जो मुस्लिम जो है समाज था, वो इनको अपनी पार्टी मांगता था ना, अगर कांग्रेस को अपनी पार्टी मांगता था, आज उन्होंने विकल्प के तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं। आज अब्दुल हाय हाय कर रहा है वहाँ पे, वो भाजपा को हाय हाय कर रहा है, मगर उसकी बीवी रेशमा जो है ना, वो चुप करके से भाजपा को वोट दे रही है, क्योंकि 3 तलाक से मुक्ति उन्होंने दिलवाई है उनको। घर में गैस सिलेंडर उनको पहुँचाने का काम किया है तो मोदी जी ने किया हुआ है। अब मुझे एक चीज़ भाई, काम हिंदू मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ अपना, सबसे बड़ी बात, जो लोग आज जम्मू कश्मीर में एंटर होने वाली है, पंजाब में यात्रा है, आने वाले समय में कुछ दिनों बाद ये जम्मू कश्मीर में दिखेगी। किनको इनविटेशन दिया जा रहा है? फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती वो है जो कहती थी अगर 370 के साथ खिलवाड़ की तो इस झंडे को कश्मीर में कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। इतनी बड़ी बात कहने वाली उसको बुला रहे हैं कि आ तू मेरे साथ भारत जोड़, जिसका हर वक्त पाकिस्तान प्रेम खत्म ही नहीं होता। वो अभी भी कहती है पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, ये करो। फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं, चाइना से गुहार लगाते हैं, आओ मेरे साथ, हमारे साथ लड़ो और हमारा जो 370 का जो धारा है उसको वापस लाने में मदद करो। ये लोग भारत जोड़ेंगे जो भारत को खंड करने में लगे हैं, तोड़ने में लगे हुए हैं, उनका दिन रात ये सबसे सपना देखते हैं कब 370 वापस आए, फिर हम पाकिस्तान की साथ मिलकर यहाँ कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यहाँ कश्मीर की चर्चा नहीं हो रही, अब पीएचडी के वापस लाने की यहाँ चर्चा हो रही है। ये है भारत जोड़ रहे हैं। अगर असल मानने में कोई भारत जोड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है। आज हमारे नेबर कंट्री जो हम पर कभी हावी हुआ करता था 2014 से पहले, रोज़ फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, नीचे से आते, आज पुंछ में फायरिंग हो रही है, राजौरी में फायरिंग हो रही है, आज आरएसपुरा में फायरिंग हो रही है। इस तरह की स्लैब्स देखते थे ना, पट्टियाँ छोटी सी चल रही होती थी कि आज यहाँ शेलिंग हुई। अब क्या हो रहा है वहाँ देखो, पाकिस्तान को कंगाल करके छोड़ दिया है वहाँ पे। और चाइना हमें आंखें दिखाता था, जो आज उनके सैनिकों को खदेड़ रहे हैं हमारे सैनिक, मगर राहुल गांधी को वो पच नहीं रहा, वो उल्टा एलिगेशन हमारे सैनिकों को ऊपर लगा रहे हैं, ये पिट कर आ रहे हैं। ये लोग भारत जोड़ेंगे। अब तय करना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को पूछूंगा, अब तय आपको करना है कि ये भारत जोड़ रहे हैं या भारत तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की बात है, इनको कोई लेना देने नहीं है भारत की, ना भारत से ना भारत। तो इस वक्त हम सीपी में मौजूद थे, जहां हमने कुछ लोगों की बात जानने की कोशिश की। उनका सिर्फ यही कहना है कि जो राहुल गांधी है ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी टी शर्ट पहनने ना पहनने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये जो है किसी तरह का नशा ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ यही जानते हैं। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।